तो दोस्तों आज से कुछ दिनों पहले मैंने जॉन इब्राहिम की बाइक्स की कलेक्शन पे एक वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो के नीचे काफी लोगों ने कमेंट किया था कि भाई अब एमएचडी की बाइक्स दिखाओ, महेंद्र सिंह धोनी की बाइक्स की कलेक्शन के बारे में बताओ कि अभी वो कौन कौन सी बाइक्स ओन कर रहे हैं। तो दोस्तों वैसे उनके पास तो काफी सारी बाइक्स है, लेकिन उनके बाइक कलेक्शन से रिलेटेड जो सबसे ज्यादा लेटेस्ट आर्टिकल है उस आर्टिकल के थ्रू यहाँ पे मैं आपको भी बताऊंगा कि उनके पास अभी कौन कौन सी बाइक्स है। तो वैसे यहाँ पे हम लोग एमएस धोनी की बाइक्स की कलेक्शन में से वही सब बाइक्स के बारे में बात करेंगे जो कि ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि उनके पास काफी सारी बाइक्स है और सभी बाइक्स के यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने लगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी बन जाएगी। वीडियो के एंड में मैं मेंशन कर दूंगा कि वो अभी कौन कौन सी बाइक्स ओन करे, ये सब जो लिस्ट में बताई गई वही बाइक्स है उनसे हटकर। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही में बेल आइकन को भी जरूर से ऑन कर लीजिएगा ताकि आप लोग न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना करने पाओ। तो सभी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही में अगर आप लोग एमएस धोनी के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वहीं अगर आप लोग कोई न्यू बाइक कार खरीदना और उससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी है तो डायरेक्टली आप अपने इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर से। तो फर्स्ट नंबर में हम लोग बात कर रहे हैं सुजुकी शोगन के बारे में। तो सुजुकी शोगन के बारे में वो लोग जरूर से जानते होंगे जो लोग 2 स्ट्रोक लवर है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले के समय में 4 स्ट्रोक इंजन नहीं आती थी, मतलब 4 स्ट्रोक वाली बाइक नहीं आती थी। पहले के समय में 2 स्ट्रोक इंजन 2 स्ट्रोक वाली हम लोग को बाइक्स देखने को मिलती थी। तो 2 स्ट्रोक वाली एक बाइक काफी ज्यादा पॉपुलर, उसके बारे में लगभग यहाँ पे सभी लोग जानते होंगे और वो बाइक का नाम था यामाहा RX 100। तो यामाहा RX 100 की एक कॉम्पिटिशन में सुजुकी ने ये वाली बाइक को लॉन्च किया था। तो सुजुकी शोगन एक्चुअली में RX 100 की एक कॉम्पिटिटर थी। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एमएस धोनी ने अपना करियर का जो स्टार्टिंग है वो 90s के ही समय से कर दिया था। तो अब 90s के समय में जैसा मैंने आपको बता दिया कि उस समय उतनी 4 स्ट्रोक्स इंजन वाली बाइक आती नहीं थी, जिसकी वजह से 2 स्ट्रोक इंजन वाली बाइक को लोगों को लेना पड़ता था। और आजकल के डेट में भी जो लोग रियल बाइक लवर है उन लोगों के बीच में 2 स्ट्रोक वाली जो बाइक्स है उनका क्रेज काफी ज्यादा है। बहुत लोग एकदम हाई अमाउंट देने के लिए भी रेडी रहते हैं अगर उन लोगों को कोई अच्छी 2 स्ट्रोक कंडीशन वाली बाइक मिल जाती है। तो जैसे कि RX 100 बंद होने के पहले उसकी जो प्राइस थी वो थी 19,000 रुपीज, लेकिन आज के डेट में अगर आप कोई अच्छी RX 100 कोई अच्छी कंडीशन में खरीदते हो तो कम से कम उसके लिए आपको 50 और 60,000 रुपीज प्राइस पे करनी पड़ती है, क्योंकि वो सब बाइक्स बहुत ही कम लोगों के पास है और रियल बाइक लेवर जो है वो सब जो 2 स्ट्रोक वाली बाइक्स है उनके लिए कोई भी अमाउंट देने के लिए रेडी है। तो सुजुकी शोगन के साथ भी हल्का फुल्का ऐसे ही केस था। RX 100 जैसा नहीं था, लेकिन सुजुकी शोगन भी अपने टाइम की काफी ज्यादा एक चैंपियन बाइक रही है। तो वैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को तो ये एग्जैक्ट नहीं बताने पाऊंगा कि ये जो सुजुकी शोगन है उसको एमएस धोनी अभी यूज कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन 1-2 साल पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर डाला था जहाँ पे उन्होंने ये लिखा था कि ये जो बाइक है अब इसको पूरी तरीके से रिस्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 2 स्ट्रोक इंजन वाली बाइक को काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन अभी तक से उन्होंने ये वाली बाइक को शायद रिस्टोर नहीं किया अपने बिजी शेड्यूल की वजह से। लेकिन सुजुकी शोगन भी एक काफी ज्यादा अच्छी बाइक है उनकी बाइक कलेक्शन में से। अब बात करते हैं जो सेकंड नंबर बाइक है उसके बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग सेकंड नंबर बाइक के बारे में बात करने वाले हैं। ये भी 90s के समय में काफी ज्यादा पॉपुलर बाइक रही है और ये बाइक के बारे में भी आप लोगों से बहुत कुछ जानते होंगे। तो सेकंड नंबर पर हम बात करें यामाहा RD 350 के बारे में। यामाहा RD 350 को बहुत लोग राजदूत भी कहते हैं और RD 350 का अपना एक अलग ही क्रेज था पूरा 90s के समय में। बहुत लोग RD 350 को लेना चाहते थे क्योंकि ये जो बाइक की परफॉर्मेंस थी वो आजकल के भी कुछ बाइक से ज्यादा आपको देखने को मिल रही थी, वो भी 90s के समय में। और वही इंटरनेट सोर्सेस के अकॉर्डिंग ये जो बाइक थी वो पहली एमएस धोनी की बाइक थी जिसको उन्होंने लिया था अपनी सेल्फ फंड मनी से। तो RD 350 को आप लोग कह सकते हैं कि ये उनकी पहली बाइक थी। और वही RD 350 के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हो कि इसमें उस समय पैरेलल ट्विन इंजन देखने को मिलता था, यानी 90s के समय में। तो बहुत लोग सोचते हैं कि R3 पहली वैसी बाइक थी यामाहा की तरफ से जिसमें कि पैरेलल ट्विन या फिर ट्विन सिलेंडर इंजन दिया गया था, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहली बार यामाहा ने ट्विन सिलेंडर इंजन का यूज किया था अपनी RD 350 के साथ और वहीं इसकी जो टॉप स्पीड थी वो 150 kmph से लेकर 170 kmph तक थी। मतलब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि 90s के समय की एकदम परफॉर्मेंस पैक्ड बाइक थी और वहीं 0 से 100 चल जाती थी सिर्फ और सिर्फ 7 सेकंड्स में। पावर के बारे में बात की जाए तो RD 350 में आपको 30 bhp का पावर देखने को मिलता था। और वहीं अगर इसके जापान वाली मॉडल के बारे में बात की जाए तो जापान वाली मॉडल में थोड़ा सा पावर ज्यादा देखने को मिलता था। उस समय उसमें 39 bhp का पावर आता था। तो पावर बता दिया तो जापान वाली RD 350 की टॉर्क भी बता देता हूँ, तो उसमें आपको 37 Nm का टॉर्क मिलता था। फिर भी जैसे कि आप लोग जानते हो कि 90s के समय में रोड्स कुछ अच्छी नहीं थी, एक्सप्रेस वे नहीं थे, मल्टी लेन्स रोड्स नहीं थे, जिसकी वजह से इतनी जो पावर थी इतनी जो टॉर्क थी वही मोर देन इनफ थी इस टाइप की बाइक्स को राइड करने के लिए। और वहीं RD 350 की करवेट थी 155 kg। तो वैसे आप लोग क्या सोचते हो यामाहा RD 350 के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों थर्ड नंबर में हम लोग बात करें एक इटालियन सुपर बाइक के बारे में जो कि एमएस धोनी की बाइक की कलेक्शन में आपको देखने को मिलती है। और वहीं ये बाइक का नाम है डुकाटी 1098। डुकाटी 1098 डुकाटी काफी ज्यादा पुरानी मॉडल है और वहीं ये जो बाइक है ये आज के डेट में आपको नहीं मिलती है क्योंकि कंपनी की तरफ से इस बाइक को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ये बाइक सेल हुई 2007 से लेकर 2008 के बीच में और वहीं ये जब बाइक सेल हो रही थी तो इसकी जो प्राइस थी वो 25 से 30 लाख रुपीज थी। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर रियल बाइक लवर का अपना एक सपना होता है कि
डुकाटी जो है उसको अपनी बाइक की कलेक्शन में जरूर इंक्लूड करना है, अपनी बाइक की गैरेज में एक ना एक डुकाटी जरूर खड़ी करनी है। तो एम एस धोनी का भी थिंकिंग कोई डिफरेंट नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने ये डुकाटी 1098 को परचेस किया था। और वहीं ये जो बाइक की टॉप स्पीड है वो 278 की एमपीएस तक है। इस बाइक के साथ 3 मॉडल्स आते हैं, जिसकी वजह से आपको पावर जो है 160 bhp से लेकर 180 bhp तक देखने को मिलती है। और वहीं इस बाइक के नेम के आगे 1098 जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं कि कोई भी बाइक के अगर कुछ ऐसे नंबर जुड़े हुए होती है तो उसका इंजन का जो डिस्प्लेसमेंट है यानी जो उसका इंजन का सीसी है वो इतना ही होता है। तो ये जो डुकाटी एम एस धोनी ओन करते हैं इसका भी जो इंजन है 1098 सीसी का V12 इंजन है। तो अब बात करते हैं जो फोर्थ नंबर बाइक है उसके बारे में। अब दोस्तों फोर्थ नंबर हम लोग बात करने वाले हैं क्रूजर बाइक के बारे में, जो कि एम एस धोनी की बाइक की कलेक्शन में। और वहीं फोर्थ नंबर हम लोग बात कर रहे हैं हार्ले डेविडसन फैट बॉय के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्पोर्ट्स बाइक की जो नेचर होती है काफी ज्यादा एग्रेसिव होती है, और वहीं स्पोर्ट्स बाइक का जो राइडिंग पोस्चर वो भी काफी ज्यादा एग्रेसिव होता है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो हमेशा सोचते हैं कि स्पोर्ट्स बाइक के साथ साथ अपनी जो गैरेज है उसमें क्रूजर बाइक भी रखे। तो एम एस धोनी के फ्लीट में आपको क्रूजर बाइक देखने को मिलती है, और वहीं इनकी जो क्रूजर बाइक का नाम है वो मैंने आपको बताया दिया। तो हार्ले डेविडसन फैट बॉय इनकी कलेक्शन में आपको देखने को मिल जाती है। तो हार्ले डेविडसन फैट बॉय जो है 17 से 18 लाख रुपीज में इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो स्टार्ट हो जाती है। और वहीं अगर इसमें इंजन की बात की जाए तो ये जो बाइक है इसमें आपको 1745 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, जो कि 144 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ये जो बाइक है पतले दुबले लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, कैप्टन कूल लोगों के लिए, मतलब जो हट्टे कट्टे लोग हैं उन्हीं के लिए है, क्योंकि ये जो बाइक की करवेट है वो है 322 kg। जी हाँ दोस्तों, 300 किलो से भी ऊपर की वजन है इस बाइक की। अब 300 किलो से ऊपर की अगर वजन है इस बाइक की तो आप लोग समझ सकते हो कि स्टॉल पोजीशन में इस बाइक को आगे पीछे करने में कितना ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते होंगे। और वहीं ये जो बाइक है 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है, और क्रूजर बाइक होने की वजह से इसकी जो सीट हाइट ये काफी ज्यादा कम है। इसकी सीट हाइट जो है वो बस 670 mm है। और वहीं रांची में बहुत सारे ओकेजन के समय ये वाली बाइक के साथ एम एस धोनी को स्पॉट किया गया है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे जो 5th नंबर बाइक है उसके बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 5th नंबर बाइक के बारे में बात करें, ये एम एस धोनी की बाइक की कलेक्शन में वो बाइक है जो कि एक हाइपर स्पोर्ट बाइक है। और वहीं 5th नंबर हम लोग बात कर रहे हैं नन अदर देन कावासाकी निंजा ZX14R के बारे में। तो ZX14R के बारे में भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ZX14R जो है सुजुकी हायाबुसा की परफेक्ट कॉम्पिटिटर है। इनफैक्ट कावासाकी ने इस बाइक को लॉन्च ही किया था सुजुकी हायाबुसा से कॉम्पीट करवाने के लिए। वैसे आज की डेट में कावासाकी निंजा ZX14R जो ये मार्केट से डिसकंटिन्यू हो गई है, लेकिन जब ये बाइक सेल पे थी तो इस बाइक की जो प्राइस थी वो 19 लाख रुपीज एक शोरूम से स्टार्ट हो जाती थी। और वहीं हायाबुसा की तरह ये भी जो बाइक है स्टॉक कंडीशन में भी 300 kmph प्लस जाने के काबिल है। और वहीं अगर इसके टॉप स्पीड के बारे में बात की जाए तो ये जो बाइक है 335 kmph तक की टॉप स्पीड को हासिल कर सकती है। तो वैसे एम एस धोनी की बाइक्स की फ्लीट में कावासाकी निंजा ZX14R जो है अकेली निंजा नहीं है, एक और भी निंजा सीरीज की उनके पास एक बाइक है। तो वो कौन सी बाइक है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा उस बाइक के बारे में। अभी हम लोग आगे बात करेंगे। तो ZX14R के बारे में अगर और डिटेल में बात की जाए तो ZX10R में 1441 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि 200 bhp का पावर जनरेट करता है और 158 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये भी जो बाइक है हायाबुसा की तरह काफी ज्यादा भारी भरकम बाइक है। इस बाइक की जो करवेट है वो है 269 kg, मतलब 270 kg आप लोग पकड़ के चल सकते हो। और वहीं अगर आप लोग रियल लाइफ में ZX14R को देखते हो तो आप लोगों को तब जाके समझ में आएगा कि ये जो बाइक है रियल लाइफ में काफी ज्यादा बड़ी दिखती है। काफी ज्यादा इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो बिग एंड बल्की है, जिसकी वजह से ये बाइक आप लोग कहीं पर भी लेके जाओ लोगों की जो निगाह है वो इस बाइक पे जरूर कहीं ना कहीं आके टिकेगी। तो वैसे ये है कि निंजा ZX14R इंडिया में उतनी कुछ पॉपुलर नहीं है जितने की सुजुकी हायाबुसा है। लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोगों को सुजुकी हायाबुसा पसंद आती है या फिर निंजा ZX14R पसंद आती है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो 6th नंबर बाइक है उसके बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे जो 6th नंबर बाइक है मेरे को नहीं लगता कि पूरे इंडिया में एम एस धोनी के अलावा ये जो बाइक है किसी और के पास है। अगर किसी और के पास भी होगी तो उसने हिडन रखा होगा, लेकिन ये जो बाइक है एक्सक्लूसिवली आपको एम एस धोनी के पास सिर्फ इंडिया में देखने को मिलती है। इंडिया के पूरे साउथ ईस्ट एशिया में ये जो बाइक है ये सिर्फ आपको एम एस धोनी के पास देखने को मिलेगी, क्योंकि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में एम एस धोनी इस बाइक के ब्रांड के इकलौते कस्टमर है। और यहाँ हम लोग 2nd नंबर पे बात करें कॉन्फेडरेट X132 हेलकैट के बारे में। मतलब ये जो बाइक है इस बाइक के बारे में लोग काफी ज्यादा कम जानते हैं, मतलब ना के बराबर ही लोग जानते हैं ये बाइक के बारे में। और अक्सर लोग सोचते हैं कि एम एस धोनी की ये वाली जो बाइक है स्पेशली मॉडिफाइड या फिर कस्टमाइज की गई है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जो कॉन्फेडरेट X132 हेलकैट जो है काफी ज्यादा स्पेशल बाइक है। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इसके 150 यूनिट्स बनाई गई है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा स्पेशल हो जाती है। और काफी ज्यादा स्पेशल लोग भी ये जो बाइक है इसको ओन करते हैं। जैसे कि आपको हॉलीवुड एक्टर्स के पास ये वाली बाइक देखने को मिलेगी, जैसे टॉम क्रूज हो गए, ब्रैड पिट हो गए, डेविड बैकहैम हो गई, और अपने एम एस धोनी तो है ही ये बाइक के ओनर। ये बाइक में 2.2 लीटर यानी 2200 सीसी का V12 इंजन आता है, जो कि 132 bhp का पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।
और वहीं ये वाली बाइक के साथ बहुत बार स्पॉट किया गया MS धोनी को बुध इंटरनेशनल सर्किट पे। बुध इंटरनेशनल सर्किट यानी BIC के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं इस लिस्ट की फर्स्ट और आखिरी बाइक के बारे में। अब दोस्तों अगर अपने पूरी इंडिया के बारे में बात की जाए तो अपने इंडिया में जितने भी रियल बाइक एंथुसियास्ट लोग हैं उनके बीच में ये वाली जो बाइक है काफी ज्यादा पॉपुलर है। मतलब जितने भी बाइक एंथुसियास्ट लोग जितने भी बाइक खरीद ले, लेकिन ये वाली बाइक के बिना उनकी जो गैरेज है वो अधूरी सी ही लगेगी। और यहाँ हम लोग फर्स्ट नंबर पर बात करें नन अदर देन कावासाकी निंजा H2 के बारे में। अब H2 के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि H2 का क्रेज आजकल हर जगह मचा हुआ। हर लोग जो है अपनी लाइफ में कभी ना कभी H2 को राइड करना चाहते हैं, H2 को ओन करना चाहते हैं। तो हम लोगों की रियल बाइक एंथुसियास्ट सोच की तरह MS धोनी की भी जो सोच है वो कोई भी डिफरेंट नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने भी एक निंजा H2 अपनी बाइक की कलेक्शन में ऐड कर रखा है। और वही निंजा H2 के बारे में क्या ही बताना, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि निंजा H2 काफी ज्यादा पावरफुल बाइक है, वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोडक्शन बाइक भी है। और वहीं ये जो बाइक थी मतलब इसकी जो लास्ट एक शोरूम प्राइस थी वो 34 लाख रुपीज थी। करेंटली BS6 रेगुलेशन की वजह से ये जो बाइक है अभी डिसकंटिन्यू है। और वहीं जितनी लीटर क्लास की बाइक्स आती है उनमें आपको सुपर चार्ज इंजन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन निंजा H2 सीरीज की जो बाइक्स है इनमें आपको सुपर चार्ज इंजन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसमें आपको पावर और टॉर्क भी काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है दूसरी लीटर क्लास बाइक से। जैसे कि इसमें आपको 231 bhp का पावर मिल जाता है और 142 Nm का टॉर्क मिलता है इसके 998 cc इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन से। तो ऐसे मैंने कावासाकी निंजा H2 सीरीज पे कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आप लोगों को वो वीडियो देखना है तो आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। तो यही कुछ 7 बाइक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया जो कि MS धोनी की फ्लीट में आपको देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है इनकी फ्लीट में से। और वहीं ये सब जो दूसरी बाइक्स है ये सब बाइक्स को हटाकर इनकी फ्लीट में जो अभी आपको देखने को मिलती है वो सब बाइक्स की जो नेम है आपकी स्क्रीन पे अभी डिस्प्ले हो रही होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, अगर आप लोग MS धोनी के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वहीं अगर आपको कुछ कहना तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू।